नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। स्पाइक होल सुनने बहुत आसान सा शब्द, लेकिन असर जानलेवा। आज वियतनाम से शुरू कर बस्तर के हालात तक आपको लेकर जाएंगे, तब आपको यकीन होगा कि ये सस्ती टेक्निक युद्ध के परिणाम को बदल देती है। बूबी ट्रैप या स्पाइक होल सुनने में भले ही ये अजीब से नाम लगे, लेकिन इन्होंने युद्ध के परिणाम और इतिहास दोनों बदल दिए। युद्ध खेल चुके और झेल चुके लोग इन शब्दों की भयावहता से परिचित हैं। आज इसी साइलेंट किलर की बात, पहले ये रिपोर्ट देखिए। जी हां, हार ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि तरीका है कि कैसे युद्ध की एक मामूली सी तकनीक ने दुनिया भर में खामखा की चौधराहट दिखाने वाले अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। वो भले ही हार स्वीकार ना करे, लेकिन हकीकत में दो मामूली से ट्रिक्स उसके हथियारों पर भारी पड़ी थी। उनमें से एक थी गोरिल्ला टेक्निक और दूसरा बूबी ट्रैप, जिसे स्पाइक होल के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर स्पाइक से जोड़कर इसे नुकीले हथियार के तौर पर देखा जाता है, लेकिन बम बारूद में धमाका भी इसी ट्रैप का हिस्सा है। वियतनाम में बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल किया गया। पठानकोट में हुए आतंकी हमले और झारखंड के नक्सली हमले में भी बूबी ट्रैप के जरिए ही सुरक्षा बलों को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। अब बस्तर चलेंगे। करीब 30 सालों से बस्तर की धरती पर खूनी खेल कर रहे माओवादी एंटी नक्सल अभियान के चलते बैकफुट पर हैं। इसके साथ ही माओवाद की आर्थिक सेहत पर नोटबंदी और लॉकडाउन ने बड़ी चोट की है। लिहाजा असलहे की कमी से उनका दहशत का कारोबार बैठ रहा है। इससे निपटने के लिए माओवादी अपनी 15 साल पुरानी रणनीति पर वापस लौटते दिख रहे हैं, और रणनीति वही जिसके इस्तेमाल ने वियतनाम वार के परिणाम को बदल दिया था। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि आम लाल लड़ाके भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं बगैर ट्रेनिंग के। साथ ही इसे बनाना आसान है। बांस के साथ साथ लोहे का इस्तेमाल कर इसे जानलेवा बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, बूबी ट्रैप कभी कभी बड़े माओवादी हमले का आधार भी बनाया जाता है। बूबी ट्रैप में फंसी आम आदमी या जवान को बचाने के लिए जैसे ही जमावट होती है, माओवादी घात लगाकर हमला कर देते हैं। इसके इस्तेमाल की आशंका का एक बड़ा पहलू ये भी है कि इन इलाकों में जवान वैसे भी भौगोलिक परिस्थितियों के सामने बेबस हैं। ऐसे हाल में बूबी ट्रैप या स्पाइक होल को खोज पाना अपने आप में बड़ी चुनौती है। बारूद को मशीन से भांपा जा सकता है, लेकिन ये देसी जाल आसानी से नहीं खोजा जा सकता। ये साइलेंट किलर लगभग अदृश्य है, जिसमें फंसने का मतलब मौत तक हो सकता है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आज आपको इसी साइलेंट किलर से मिलवाने जा रहा है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 जगदलपुर। तो क्या वाकई ये माना जाए कि माओवादी अब दहशत की उस तकरीबन 15 साल पुरानी तकनीक पर वापस लौट रहे हैं? सबसे खास बात कि इस रणनीति का शिकार आम आदमी भी हो रहा है।
बीते सालों माओवादियों के खिलाफ लगातार जारी कार्रवाई का नतीजा ये है कि कई जगहों पर माओवादी बैकफुट पर जा रहे हैं। लिहाजा अब पुराने तरीकों से दहशत का साम्राज्य बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले माओवादी ज्यादातर प्रेशर आईईडी या रिमोट कंट्रोल ऑपरेटर ब्लास्ट किया करते थे। माओवादी जवानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रास्तों पर स्पाइक होल या बूबी ट्रैप लगा रहे हैं, जिसमें फंसकर जवान जान जाने की हद तक जख्मी हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में, जंगली इलाका में, जहां पर सुरक्षा बल का आवक जावक का संभावित रूट है, इसमें माओवादी के जो मिलिशिया कैडर द्वारा करीबन 3-4 फीट का जो गड्ढा खोद कर इसके अंदर जो नोकीला लोहा का या बांबू का एक स्पाइक्स वगैरह जो उसको डाल देते, ताकि उसके ऊपर और जो पत्ता वत्ता डालकर उसका कैमोफ्लेज करके रख लेते। किसी प्रकार का अभियान के दौरान यदि सुरक्षा बल के सदस्य उस इलाके में यदि जाएगा तो फिर धोखा से वो गड्ढा में उनका पैर फंस जाते हैं, फिर उसके एक माध्यम से उनका शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए इस टाइप का पूर्व में भी कई हमारे जवान अभियान के दौरान उनका घायल हुआ। सुरक्षा बलों के लगातार जारी ऑपरेशन ने माओवादियों की आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया है। रही सही कसर नोटबंदी और लॉकडाउन में टूट गई। लिहाजा इस सस्ती टेक्निक का इस्तेमाल कर लाल लड़ा के अपनी दहशत के ढहते किले को बचाना चाहते हैं। न सिर्फ कम खर्च में ये तैयार होता है, बल्कि मिलिशिया कैडर का एक आम लड़का इसे तैयार कर इस्तेमाल कर लेता है बगैर किसी ट्रेनिंग के। और इसके माध्यम से वो लोग जो मिलिशिया कैडर्स को ज्यादा से ज्यादा एंगेज करके उनका सुरक्षा बल, क्योंकि विगत महीनों में विगत वर्षों में लगातार अंदरूनी इलाके में और सीमावर्ती क्षेत्र में नवीन कैंप्स प्रारंभ किए गए थे। उन कैंप्स के माध्यम से लगातार उन इलाका में सुरक्षा के लिए, विकास गतिविधि के लिए इस टाइप के सुरक्षा बल द्वारा कार्य किए जा रहे थे। इसलिए सुरक्षा बल को जो क्षेत्रफल जो कंट्रोल का जो क्षेत्रफल है उसको सीमित कराने के लिए उसको स्पाइक्स वगैरह के माध्यम से यूज करते हैं। कई बार मतलब आईडी का जो गोला बारूद जो सामग्री कम पड़ने पर भी इस टाइप के जो स्पाइक्स के माध्यम से सुरक्षा बल को टारगेट करने के लिए माओवादी द्वारा कोशिश की जाती है। सुरक्षा बल कैंप खोलकर माओवादियों की मांग में सेंध लगा रहे हैं। इससे पहले होने वाली एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई के दौरान माओवादी ये सुनिश्चित करते हैं कि जवान किस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे, उसी रास्ते पर ट्रैप लगाया जाता है। हमारा लगभग प्रतिवर्ष 15 से लेकर 20 सुरक्षा कैंप हम प्रारंभ करके नक्सली का जो कोर जो प्रभावित क्षेत्र है उसमें भी हम लोग अपना एरिया को डोमिनेट करने के लिए जा रहे थे। उसको प्रतिबंधित करने के लिए, उसमें किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न कराने के लिए नक्सली द्वारा जो संभावित रूट में इस टाइप के स्पाइक्स वगैरह को डालकर सुरक्षा बल को नुकसान करने की कोशिश की जाती है। साइलेंट किलर, स्पाइक होल या बूबी ट्रैप कैसा होता है, कैसे इसे बनाया या लगाया जाता है और जवानों के लिए इसे खोजना कितनी बड़ी चुनौती है, इसके लिए आपको बस्तर के और भीतर और गहरे आना होगा। बस्तर के जंगल के वो रास्ते हैं जहां पर कि माओवादियों का ये लालगढ़ का आतंक का इलाका तो कहलाता ही कहलाता है। साथ ही साथ जब सर्चिंग के लिए सुरक्षा बलों की पार्टी निकलती है या ग्रामीण इन रास्तों से गुजरते हैं तो वो बूबी ट्रैप का शिकार होते हैं। न्यूज़ 18 की टीम उसी खतरनाक जगह पर इस समय पहुंची हुई है। बूबी ट्रैप एक आध जगह कहीं हो सकता है कि मिल जाए न्यूज़ 18 की टीम को, लेकिन हमें सावधानी से कदम आगे बढ़ाने होंगे। ये देख सकते हैं कि गर्मी का सीजन है और ऐसे ही सीजन में बूबी ट्रैप जो है वो तैयार किए जाते हैं। जो सूखे पत्ते होते हैं, हो सकता है कि जिस जगह पर हम चल रहे हों वहाँ पर माओवादियों ने कोई बूबी ट्रैप जो है वो तैयार करके रखा हो। आमतौर पर देख सकते हैं पूरा नज़ारा, हम अपने सहयोगी कैमरामैन श्रीनिवास से कहेंगे कि वो दिखाएं। ये पूरा नज़ारा देख रहे हैं, पत्तों से घिरा हुआ है। कहीं पर भी सड़क या जो कंक्रीट की जो सड़क होती है, मुरुम की जो सड़क होती है, वो नहीं नजर आ रही है। पूरी तरह से पत्तों से ये सड़क ढकी हुई है और यही माओवादियों के लिए जो है वो एक प्रकार से ये कहें बूबी ट्रैप तैयार करने का बहुत बड़ा माध्यम होती है। बस ये है कि सावधानी से चलना है हम, क्योंकि ऐसे खतरनाक इलाके में कि हो सकता है कि जिस जगह पर हमारे कदम पड़ रहे हैं, कहीं धोखे से भी अगर हमने थोड़ी सी भी चूक की तो हमारे कदम या हमारे सहयोगी कैमरामैन हैं उनके कदम उस बूबी ट्रैप में फंस सकते हैं। तो इसलिए बहुत सावधानी से हम आगे बढ़ रहे हैं और वो तमाम चीज़ें दिखाने के लिए कि माओवादी किस तरह से बूबी ट्रैप को तैयार करते हैं, जवान हो या फिर सिविलियन हो, उनको अपना निशाना बनाते हैं। आइए चलते हैं। बस यही है कि हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि बहुत कदम जो है वो सावधानी से रखें, क्योंकि उनकी जो नज़रें हैं वो व्यू फाइंडर पे हैं। हम ज़रूर उन्हें आगाह करते हुए चलेंगे ताकि किसी तरह का कोई खतरा जो है वो न्यूज़ 18 की टीम के साथ ना हो। स्पाइक होल अब तक जवानों और आम लोगों के लिए जानलेवा साबित हो चुका है। फिलहाल
इस पुरानी तकनीक का कोई ठोस तोड़ सुरक्षा बलों के पास नहीं है और बम निरोधक दस्ते के साथ मिलकर इन्हें खोजा जा रहा है। कम खर्च और कम संसाधन के साथ ही कम मैन पावर के जरिए स्पाइक होल तैयार हो जाता है। बीते 2 सालों में करीब 35 जवानों को नुकसान हुआ है और इतने ही आम लोग भी इसकी जद में आए हैं। खास बात यह है कि कई बार खुद माओवादी ही अपने इस जानलेवा जाल में फंस चुके हैं। 2020 में अब तक जो प्रारंभिक जो हमारे पास जानकारी है उसी हिसाब से लगभग हमारा जो 30-35 जो सुरक्षा बल के जो साथीगण वो जो स्पाइक्स के माध्यम से उनका मामूली चोट से लेकर किसी के पैर में जो रॉड घुस गई थी इस टाइप का गंभीर चोट तक पहुंचाए गए थे और निर्दोष सिविलियन का भी अनेक जो निर्दोष सिविलियन का भी इस टाइप का स्पाइक्स के माध्यम से इंजरी हुआ और कई बार खुद उनके माओवादी कैडर्स का भी जो कैडर्स है वो लोग भी जो स्पाइक्स का दूसरे संगठन के जो लोग यदि उस जंगल में घूम रहे थे जो स्पाइक्स की जानकारी नहीं होने पर उनका भी पैर फंसने पर खुद का भी काफ़ी बड़ी नुकसान हुआ है। माओवादी का जो भी मोडस ऑपरेंडी रहते सुरक्षा बल के या जनता के विरुद्ध में उनके एक कार्य करने के एक तरीके रहते उसका तोड़ करने के लिए सुरक्षा बल द्वारा अपना कार्य योजना बनाकर कार्रवाई करते जिससे पूर्व में आईडीज का ज़्यादा इस्तेमाल किए गए थे उसका आईडी नेटवर्क को तोड़ने के लिए हम लगातार उनके सप्लाई नेटवर्क के ऊपर कार्रवाई किए थे। इसी कारण से काफ़ी आईडीज हम रिकवर भी किए थे जो घटना होने के पहले जो प्रतिवर्ष हम लोग ऑन एन एवरेज 250 के आसपास आईडी को हम रिकवर करते हैं। इस टाइप के जो कार्य को देखने के बाद फिर माओवादी द्वारा एक नया कार्य प्रणाली एक नया मोडस ऑपरेंडी हमेशा अपनाते हैं। अभी हाल फिलहाल में स्पाइक्स के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है, संभवतः उनके गोला बारूद को सप्लाई की कमी भी हो सकता है, इसी कारण से स्पाइक्स के ऊपर वो ज़्यादा भी निर्भर हो रहा है और इसमें जो स्थानीय जो मिलिशिया कैडर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग ट्रेन करके उनके इस टाइप के कार्य में एंगेज की जा रही है। नुकसान और खतरा इस वजह से भी ज्यादा है क्योंकि बारूदी सुरंग को डिटेक्टर के जरिए खोजा जा सकता है, लेकिन नुकीला सरिया या तीर कैसे खोजा जाए ये अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है। इसमें जैसा नॉर्मली ऑब्जर्वेशन के हिसाब से यदि कोई इलाके में जो सुरक्षा बल जा रहे थे उसमें यदि सामान्य से हटकर यदि जमीन में कुछ परिवर्तन है इस टाइप के एक ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम करते हैं और बाकी अभी टेक्निकी के हिसाब से और क्या कुछ हम इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके डिटेक्शन के लिए जैसा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स के पास जो इक्विपमेंट्स रहते हैं इस टाइप का जो इसके लिए भी क्या कुछ उपाय ढूंढ सकता है इसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। 15 साल पहले जिस तकनीक का इस्तेमाल कर सुरक्षा जवानों को नुकसान पहुंचा रहे थे माओवादी संगठन वो स्पाइक होल की तकनीक एक बार फिर से माओवादी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके पीछे जो वजह जानकार मानते हैं वो ये कि कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन तोड़ी गई है, माओवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां हुई हैं, उसके चलते सप्लाई चेन टूटने की वजह से माओवादियों को जो गोला बारूद मिल रहा था, एम्यूनेशन हथियार मिल रहा था, उसकी कमी देखी जा रही है। और अब ऐसे में अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए एक बार फिर से उस 15 साल की तकनीक को माओवादी सामने लेकर के आ रहे हैं और यही वजह है कि लगातार बीते 2 सालों में ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि स्पाइक होल के गोपनीय अटैक से चाहे वो सिविलियन हो या फिर सुरक्षा बल है उनको नुकसान पहुंचता है। ऐसे में माओवादियों की बदली हुई रणनीति का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षा एजेंसियां भी तैयार हो गई हैं और ये तकनीक को कैसे निपटा जाए, इस रणनीति से कैसे मुकाबला किया जाए, इस पर अब जो है तैयारी सुरक्षा बलों ने शुरू कर दी है। कैमरामैन श्रीनिवास नायडू के साथ विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बस्तर जगदलपुर। तो आखिर